बाप के जनाजा में झारखंडी नहीं आएगा, आने के लिए झारखंडी जनाजा में बुलाओगे तो बिसर खर्चा होगा। ये लोग आएंगे आपके माँ बाप के जनाजे में। अभी शबे बारात में घर घर में फातिया पढ़ने हम नहीं आएंगे, लेकिन हजरत सुन लीजिए, इन साल से जब इतनी दीवानगी लोगों में आ गई है, तो इन साल 2026 से हम लोगों ने एक नया कानून बनाया। अब 10 टका 20 टका में फातिहा पढ़ना बंद। शबे बारात में सुन लीजिए, जितने लोग आए हैं इन साल शबे बारात में उलमा किराम से भी गुजारिश है, जिसके घर घुसिएगा सूजी हलवा बगल में 10 टका 20 टका देखिएगा, पढ़ना नहीं, खाली सूजी में फूंक के निकल जाना है। पूछेगा क्या हुआ, बल हो गया, बल क्यों, बल 20 टका में खाली फूका फूकी होगा। अगर 30-35 रुपया देखिएगा तो प्लेट उठा के सूजी करीब से फूकिएगा। जब तक 100 टका नहीं तब तक फातिहा नहीं। सस्ता हम ही लोग हो गए हैं। माँ बाप के खेत खलिहान कब्जा करोगे तुम, जमीन जायदाद लोगे तुम, मकान दुकान रखोगे तुम, और 100-10 टका 20 टका में फातिहा करने का ठेका लिया हम। औलाद तुम हो, माँ बाप के कब्रों पे रोज जाता, नहीं तो सप्ताह में जाता, महीने में जाता, कब्रों के सामने खड़ा होता, कुरान के आयत को पढ़ता, हाथ उठा के दुआ करता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। हाय हाय बाप बाप। बच्चा मरे तो मौलाना बुलाओ, बच्चा पैदा हो तो मौलाना बुलाओ, बच्चा जो रोए तो मौलाना बुलाओ, नहीं रोए तो मौलाना बुलाओ, ज्यादा रोए तो बुलाओ, क्यों नहीं रोता फिर बुलाओ, जो नहीं सोता है फिर मौलाना बुलाओ, फूकेगा सोएगा, और सो करके नहीं उठता फिर भी फूको फिर उठाओ। मतलब हम लोग ठिका ले लिए, अकीका करो तो मौलाना, खतना करो तो मौलाना, मर जाए तो मौलाना, तीजा तो मौलाना, 40वां मौलाना, यहाँ तक के शबे बरसी सालाना भी मौलाना। जब मौलाना इतना इम्पोर्टेंट काम है तो फिर हम लोग की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते हो? हाय 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 हाय, तनख्वाह बढ़नी चाहिए। 7,000 8,000 9,000 दे दे के हम लोग क्या समझते हो? इसलिए खुदा के वास्ते उलमा की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। देखते हैं हजरत, शबे बारात में ये कौम, ये लड़का लोग देख रहे हो, ये लोग जलसा सुन रहे हैं, आज तक अपने माँ बाप के कब्रों पे फातिहा नहीं पढ़ सका है। पढ़ते हो? अगरबत्ती लेके जाते हैं, अगरबत्ती लेके शबे बारात में 3 बजे भोर माँ बाप के कब्रों पे अगरबत्ती जलाते हैं। सोचिए, उलमा बैठे हैं, हमारे मुफ्ती मिसबाह साहब है, मुफ्ती साहब है, अगर अगरबत्ती जलाने से कब्र के ऊपर मुर्दा बख्शा जाता तो हम अपने माँ बाप, अपने दादा दादी कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा देते, सीधे जन्नत में। जब अगरबत्तियां बख्शा जाता है फिर एक पैकेट का है, एक ट्रैक्टर गिरा दो, लगा दो आग, जला दो, जो होगा देखा जाएगा। ये तुम्हारे इल्म की कमी की वजह से है। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सिद्दीक हसन झारखंडी, नारे। ये अमल तुम्हारा बता रहा है। तुम घर में बैठे बैठे भी तो कम कीजिए, घर में बैठे बैठे अजान सुन लेते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, जलसे में आकर के हुल्लड़बाजी करके निकल जाते हो, अमल करना छोड़ दिए हो, घर में कुरान मुकद्दस को रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिए हो, बूढ़े माँ बाप के पास 24 घंटा रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिए हो, उलमा किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिए हो, मदरसे के दरवाजे से गुजरते हो, मदरसे में जाना छोड़ दिए हो, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिए। वरना ये 30 करोड़ भारत में मुसलमान होने के बाद आज एक झोला छाप नेता और एक मामूली नेता जो मुसलमान को कहता है कि भारत से भगा देंगे, तो हमारे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता, हमारा बेटा सड़कों पे गाय लेके, जानवर लेके, बैल लेके, बकरी लेके जाए तो आधार कार्ड मांगे, पीट पीट के भीड़ के द्वारा हत्या कर दे, फिर उसका कोई फैसला ना हो, बेटी कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले। तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी ताकत है, तुम अपने इलाके में कॉलेज बनवा सकते हो, तुम्हारी कौम की बेटी घरों के सामने छरखाने के चक्कर में ना पड़ के दुपट्टा ओढ़ के निकाब पहन के अपने दीनी मदरसों में पढ़ेंगे, मदरसों पढ़ेंगे, ताकि वो बेटियां आवारा की तरह गैरों से इश्क न लड़ाएगी, बल्कि बेटी जबान से गुनगुनाएगी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आज हमारे सीमांचल में
उत्तर दिनाजपुर में जितना जलसा होता है, उस जलसों का पैसा सिर्फ हमारे इलाके के लोग बचा लेंगे ना, तो इलाके में एक से यूनिवर्सिटी बन सकती है, एक से स्कूल, एक से कॉलेज बन सकता है। करोड़ों क्या खर्चा पाएगा। करते हैं। आया शायर 50,000 लेके चला गया, आया मुकर्रिर 60,000 लेके चला गया, आया नकीब 20,000 लेके चला गया। अब तुम 3 दिन टेंट उठाते रहो और मौला हवाई जहाज में हवा। इन उलमा से मोहब्बत कर, मदरसे पे ध्यान दे, जलसा कम कर, तालीम पे ध्यान दे। आज आप नमाज पढ़ने नहीं जानते हो, क्या जानते हैं नमाज के बारे में? क्या आपको पता है नमाज के बारे में? क्या पता है दीन के बारे में? जो मुसलमान पेशाब करके पानी नहीं ले, जिनका बेटा गलियों में बैठ के मोबाइल चलाए, लूडो खेले, और वो बाप जाके मोड़ में कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है, 12 बजे रात तक गलियों में बैठ के तेरा बेटा 12-13 साल में पबजी फ्री फायर खेल के जिंदगी बिता दे, फिर तू कहे इस्लाम खतरे में है। बेटा शराब पी के 1.5 बोतल आके खेत में पड़ा रहे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बहू बेटियां मजार के नाम पे, उर्स के नाम पे जाके मेला में घूमे, वो बाप का इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। इसलिए उलमाए किराम पर तवज्जो दे, और हमारे उलमा से भी गुजारिश है, सुनिए, इलाके में जलसा बहुत होता है हजरत, जलसों में आप आइए, आना मना नहीं है। मंजर भाई, कमेटी के जलसा करेंगे, 2 लाख नजराना बाहर वाले को दे देते हैं, हम लोग को दे देता है। आपको ना गाड़ी रखने की जगह मिलती, ना खाने की जगह मिलती। आपको स्टेज में नहीं बैठना है, आप आलिम है, आलिम रहेंगे, नहीं बैठेंगे तो आलिम से कमी नहीं हो जाएगी। आप कहीं साइड में बैठ के सुन के देख के चले जाइएगा, जलसे के स्टेज पर नहीं बैठिएगा। झारखंडी पैसा लगा, वो अकेले तकरीर करके चला जाएगा, फलना मौलाना लगा, वो अकेले बोल के जाएगा। 2 दिन में होते होते उलमा को पांव पकड़ के 1,000 दे के स्टेज पे बैठाएगा। हक 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 है, वाह वाह वाह। पांव पकड़ कमेटी वाले बैठाएंगे, कमेटी वाले पांव पकड़ के बैठाएंगे, हजरत स्टेज में मेरे चलिए, नहीं जाएंगे, पहले 1,000 दो, पहले दो तब बैठेंगे, अब बीच बीच में चाय भी दो वरना उठ जाएंगे। हजरत होता है, बाहर वाले 60,000 लेके चले जाते हैं। हमारे उलमा किराम इन लोगों से पूछिए, जब बेटा मोबाइल मांग देता है ना इमाम से कि बाबा हमको मोबाइल चाहिए, तो 20,000 का मोबाइल इमाम को सोचना पड़ता है 2 महीना के मोबाइल लेंगे कैसे। सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। खुदा के वास्ते आज अपने उलमा किराम पे तवज्जो दें। आज हमारे मदरसे बंद होने लगे, लोग दूर होने लगा, वजह यह है कि आप अपने बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। अरे भैया, झारखंडी को लोग सुनने नहीं आता है, यूट्यूब में बहुत सुन चुका, खाली देखने आता है। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ताजुब क्या, हम खुद खोलते हैं तो खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ लेते हो? अरे माँ की दुआ लोगे तब ना। माँ की दुआ से मतलब नहीं, बाप से मतलब नहीं। मोहल्ला में जहाँ कहीं से पीर साहब आ गए, रे बाप, हजरत हजरत हुजूर मेरे घर में पांव रख दीजिए। पांव रखने के लिए पीर साहब के पीछे 3 दिन चक्कर लगाए। सबसे बड़े पीर तो माँ बाप है। कभी सोचा? मौला आपको बार बार बताया कि माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं है जन्नत। मौलाना मुफ्ती कदम में जो रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, माँ के कदम में फरमाया। लेकिन नहीं, कभी बाप के हाथ में जो बेटा गुलगुल्ला नहीं दिया, वो पीर साहब के पांव के पास बैठा है। हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए। भैया, माँ बाप की दुआ में गारंटी है, मौलाना की दुआ में गारंटी नहीं। हम दुआ दे देंगे, गारंटी नहीं देंगे, लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में होती है। लेकिन नहीं, बाप टुकुर टुकुर बैठा है, कभी बाप के हाथ में वो गुलगुल्ला नहीं दिया। और पीर साहब आ जाए तो काजू, किशमिश, छुआड़ा, गड़ी, अनार, मुनक्का, अजीब तरह का पूरा सैनी सजा के, हजरत 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 छू दीजिए, खाली छूइए, खाइए मत, नहीं खाली छू दीजिए। हजरत खाली हाथ दौड़ा रहे। अरे अगर आलिम उलमा उस बीच में चले जाते हमारे इलाके, वहां से अब बैठिए, अब बैठिए, 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 हुजूर बैठिए, बैठिए।
मतलब जहां पीर आ गए वहां मौलाना हजरत। आप देखिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, आप जाइए तो जाइए। अबे हुजूर आराम। अजीब तमाशा है जी, बुजुर्गों का तरीका हम लोग तो बताए हैं, बुजुर्गों का मकाम हम लोग बताए हैं। याद रखिए, अगर पीर नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज होगा, ये कोई दलील नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो ना अल्लाह राजी होगा ना रसूलुल्लाह राजी। इसलिए अपने इलाके के जलसे में टूट के आए हो, एक पैगाम लेके जा। आज हमारे इलाके में एक बीमारी बढ़ती जा रही है, एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कैंसर से बड़ी बीमारी है, टीबी से बड़ी बीमारी है, ट्यूमर से बड़ी बीमारी है। उससे बड़ी बीमारी समाज में हो नहीं सकती है। आज इस बीमारी में हम लोग फंस गए हैं, और इतनी बड़ी बीमारी का इलाज, इतनी बड़ी बीमारी का इलाज हम उलमा से नहीं हो पाएगा। हम लोग स्टेज पे बोल रहे हैं, आपको बोलना होगा, आपको करना होगा। हाँ, जिसमें बड़ा है 1 घंटा, जो भी हो, बढ़ा घटा जैसे हो, जल्दी जल्दी बोलना है। हाँ, एकदम हालत खराब आप लोगों की नहीं, मेरी नहीं, आप लोगों की हो गई है। इस झारखंड चक्कर में कितना लोग बर्बाद हो रहे हैं, क्या होगा तब पता नहीं चलता है। भैया आप मेरे चक्कर में मत पड़ो। हाँ? क्यों मेरे चक्कर में पड़े हुए हो? अगले बार भी मेरी दावत मिली थी, अब स्टेज पे हम नहीं आने के कारण था कि हम यहाँ आए ही नहीं थे। हजरत से बात हो गई, तबीयत मेरी काफी बिगड़ गई। अगर हम आ जाते तो आज हम नहीं रहते, मेरा मजार रहता। चादर आप चढ़ा देते, बाबा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो भैया, तो जब मौला आ ही गए हैं तो थोड़ी देर सुन लीजिए। साउंड नहीं जा रही है तो हम अपना बाजा आपकी लेते आएंगे, उसी में बोल के जाएंगे। साउंड अब क्या करें, जितनी आवाज है उतनी। मेरी माँ बहने बहुत देर से बैठी हैं, बोला झारखंडी साहब की तकरीर सुनेंगे। वो लोग तो परेशान ज्यादा है, उनके भी 2-4 बातें बता देंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। एक चीज याद रखिएगा, तालीम की कमी ये इलाके में है। क्या हजरत? तालीम पे फोकस कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। और उलमाए किराम जब आपके मोहल्ले में जहाँ जहाँ इमाम रहते हैं, उस मोहल्ले में मकतब बनाइए। क्या हजरत? हर मोहल्ले में मकतब। आज मालूम है हजरत, 2026 में नहीं, 26 के दिन हुआ है, 26 आए हुए कितना दिन हुआ? 14 दिन हुआ है, 14 दिन हुआ है। 7 मुसलमान की बेटी 2026 घुसते घुसते 7 से 8, कल बीबीसी का रिपोर्ट है, 7 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। सुने कभी? 13 दिन नहीं हुआ, पूरा साल बाकी है। 25 में पता नहीं क्या हुआ, 24 में, यानी 6 साल में 18,000 हमारी कौम की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। कारण माँ बाप की कमी, मोबाइल। कुछ नहीं होगा, अरे वो कुछ नहीं होगा, वो फटा है। अब जब जलसा अब नहीं होगा, फिर पोस्टर क्या रहेगा? अपने पोस्टर उतर गया, आप लोग घबरा। भाई थोड़ा उतर जाए ना, बच्चों को उतार दीजिए, बच्चों को उतार दीजिए। बाबू उतर जाओ, बेटा उतर जाना बेटा, उतर जा, उतर जा बेटा, बाबू उतर जाओ, उतर जा मेरे लाल, उतर जा। हाँ, वो पोस्टर उतरा है। माइक में आवाज थोड़ी दे दे। नहीं माशाअल्लाह, अरे बोलने तो कम से कम मिजाज बनाने दीजिए। जब तक मिजाज बनाते हैं तो वो पोस्टर उतर गया, कोई आदमी खड़ा हो गया, कोई हो अल्लाह। मतलब अजीब बड़ा। जलसे को जलसा बना के रखिए। तो मैं क्या कह रहा था, हमारी कौम की इस पर नजर रखिए। सुन लीजिए, खास बातें बोल के जा रहे हैं, तकरीर होते रहेगी। क्या सर? अपने बेटियों की, अपनी बेटियों और बेटों पर नजर रखो। जो नजर आप लोग मौलाना मौलवी पे रखते हैं, इमाम के, मस्जिद के इमाम पर, कि इमाम कहाँ जाता है, इमाम कहाँ बैठता है, उनको देखना छोड़ दो। बेटी कहाँ फोन करती है, बेटा 1.5 बोतल पी के कहाँ सुतल है, वो जाके देखो। मौलाना पर नजर मत रखो, मौलवी मौलाना बहुत दिन तक देख लिए। इमाम अगर मॉल में बैठ गए, हजरत आप होटल में बैठते हैं तो क्या आपके माथा में बैठेगा मौलाना? अजब तमाशा है जी। मौलाना अगर होटल में बैठ गया, मोहल्ले में शिकायत हो रही है। मौलाना अगर गाड़ी चला दिया तो अजीब, उसमें भी। मौलाना अगर अपने कमरे में, रूम में किसी से बातचीत नहीं कीजिए हजरत। इमाम लोग किसी से बातचीत मत कीजिए। पूरे गांव में चर्चा, साला ही मौलाना गुमराह टाइप का है, बोलता नहीं, साला मौलाना मिला देगा उसको। और अगर मौलाना जवान है, चश्मा उश्मा पहन के, सुरमा लगा के थोड़ा गाड़ी चला दिया मोहल्ला में, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है, ये मौलाना ठीक नहीं लगता। मतलब हाथ धो के मौलाना पीछे पड़ा।
अगर 20 को नमाजी एक मस्जिद में है तो 20 नमाजी 5 नमाजी मुफ्ती बन गया अपने अपने, उसमें 5 नमाजी पीर बन गया अपने अपने, उसमें 7 को चुगलखोर बन गया। इमाम की हालत खराब है, एक टाइम मस्जिद से गायब है, पूरा मोहल्ला में चर्चा है कि मौलाना मोहल्ले घर में मोहल्ला में नहीं है, और तुम्हारा बेटा 24 घंटा गायब रहता है फिर भी तुमको फिक्र नहीं है। ए मुसलमानों, क्यों आलिम उलमा के पीछे पड़े हो? अपने घर के बेटा बेटियों पे नजर रख लेता। आज तेरी बेटी कनीजे फातिमा नजर आती, तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, गलियों में चलता आवारा के तरह नहीं, गुलाम रसूल के तरह चलता, गुलाम नबी के तरह बोलता, आशिक खाजा के तरह जाता, इश्क मुस्तफा के तरह दुनिया छोड़ के चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आल हजरत, मजहब इस्लाम। सबसे ज्यादा आज हमारे समाज के बच्चे 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल का लड़का बिल्कुल निकम्मा हो गया है। 8-10 साल का लड़का पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है, स्कूल को भी 1 घंटा गया फिर वापस आया, मोबाइल लिया, गली में बैठ गया। इन पे नजर रखो। 15 साल 16 साल का लड़का अश्लील वीडियो देखते के बर्बाद है, गलत वीडियो देख के लड़का पागल है। क्या लगता है आपको? 18 साल उम्र नहीं हुई हजरत, 11 बजे रात गली में चौराहे में कहीं बैठ करके चुपचाप बैठ करके 11 बजे रात कहाँ जो फोन करता है पता नहीं चलता है। हम लोग प्रोग्राम करके गुजरते हैं, लड़का कोना में बैठा है, 18 साल उम्र है, अपने मोबाइल कान में चला के ठीक ठीक हेलो ठीक 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 गुड नाइट गुड गुड गुड। हम बोले क्या हो रहा है? अरे कहाँ बात कर रहा है? बोले हजरत आप नहीं समझिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। सोचो 18 साल ठीक से उम्र नहीं हुई, वो लड़का कितना बर्बाद हो रहा है। कान में हेडफोन लगा के गाना गाता है, पर आन दिल दिया है जान भी देंगे। सोचो तुम्हारा दिल है दलदल है, सोचा ये दिल मत दो मेरे दोस्त किसी और को, दिल सबको मत दो, रब ने बनाया है। अगर इस दिल को देना है तो हजरत बिलाल से पूछ ले। आज आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाते हो, आज आई लव के लिए नारा लगाते हो, आज आई लव के नाम पे गलियों में उतरते हो। हजरत बिलाल ने बहुत पहले आई लव का जब नारा मक्के में लगाया था, लोगों ने घेर लिया था, चारों तरफ से जुल्म किया था, लेकिन बिलाल के जबान से नबी का नाम ना मिटा, ना उनसे मोहब्बत भी हुई कम हुई, बल्कि बिलाल ने नबी पर दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, उनसे प्यार किया था, अपना बना लिया था। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया था कि मक्के में बिलाल चलते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आया करती। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, बाप बाप बाप। बेटा बेटी पे नजर रख। 3 दिन पहले आपको दिल्ली से घटना, मुसलमान की बेटी सुने होंगे सोशल मीडिया में, खुदा के वास्ते बेटी कॉलेज जाए तो नजर रख मेरे दोस्त। अभी फेक आईडी बनाकर फेसबुक इंस्टाग्राम का फेक बना करके लड़कियों पर जाल कुछ ऐसे भगवा ट्रैप चला है, कुछ ऐसे लब मार्केट में चलाया है जो हमारी कौम की बेटियों को बर्बाद करने पे तुले है। उनका नेता खुलेआम कहता है कि उनकी बेटी को भगा के लाओ, जैसे भी लाओ तुमको नौकरी देंगे, पैसा देंगे। सुनते हो? ये लोग सोचता है कि मुसलमान के बच्चे को मारेंगे तो इस्लाम मिट जाएगा, सोचता है कि बेटी का निकाब नोचेंगे तो इस्लाम मिट जाएगा। चंद मस्जिद को तोड़ने से भारत से मुसलमान नहीं भागेगा, चंद मदरसों में ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटने वाले हैं। तुम्हारी ये भूल है कि तुम चाहते हो कि इस्लाम मिटा देंगे, नहीं, इसलिए कि मेरा जो राजा है वो वही तो मेरा ख्वाजा है। कैसे? जो मेरा राजा है वही मेरे देश का, जो राजा ख्वाजा है वही देश का राजा है। तो ये तेरी भूल है। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत के धरती पे मुसलमान रहेगा। इसलिए तू भी सतर्क कर। आजकल बेटी को मोबाइल, बेटा को मोबाइल, मौला तनख्वाह बाकी, उसमें कोई गम नहीं। तुम्हारा बेटा अगर मोबाइल में एमबी 11 बजे रात खत्म हो जाता है तो गली में बैठता है, क्या बात है बेटा सोया कहन रे, सो जा केवल, क्या करे हजरत, एमबी खत्म है, माथा खराब है, नींद नहीं आती, 20 रुपया 30 रुपया एमबी मार के सोता है। और मौलाना तनख्वाह मांगने जाओ, काम नहीं चलता है। अजब माहौल बना है। कभी सोचा आपने? तुम्हारे जितने लोग यहाँ आए हो, जितने लोग हो, अब 300 रुपया हमारे हजरत बताया कि 100 रुपया दे देते तो ये जलसे का जो खर्च दोबारा हुआ ये कुछ आमदनी हो जाती। तो आपको तकलीफ
हुई। लेकिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हो सबके पास मोबाइल है, करोड़ों का मोबाइल होगा, यहाँ पे करोड़ों रुपये मोबाइल होगा, सब जोड़ दोगे और उस मोबाइल में 300 रिचार्ज, आपका बेटा 300, आप 300, आपके बहू 300, आपकी बीवी 300, मतलब एक एक घर में 1000 रुपया रिचार्ज होता है। 100 घर की आबादी होती तो 1 लाख रुपया अंबानी खत्म देते हो, और इमाम को कितना देते हो? 100 घर मिला करके 8000 देते हो, और 100 घर में अंबानी देते हो 1 लाख रुपया। अगर 200 घर की आबादी तो 2 लाख रुपया तेरा बेटा 300 देता है अंबानी को महीना, खाली पबजी खेलने के लिए। तुम्हारी बीवी 300 देती है खाली यूट्यूब, क्या कहते हैं, यूट्यूब देखने के लिए। तुम 300 देते हो फ्री फायर खेलने के लिए। तुम्हारी बेटी 300 देती है इंस्टाग्राम चलाने के लिए। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, दीन सिखाए, उस मौलाना पे ध्यान नहीं, न उनकी तनख्वाह में कभी बढ़त रही है, न उनके पैसे पे कभी सोचते हो। आज सोचते हो मौलाना है ना, आज हमारे सोचते कि हमारे उलमा किराम, लेकिन याद रखना ये उलमा नहीं होते तो आज ये जलसा नहीं होता। ये उलमा नहीं होते इलाके में ना, तो रबीउल अव्वल में देखे थे 20-25 साल पहले इसी इलाके में कोई जानता था झंडा क्या है, जुलूस क्या है, जुलूस मोहम्मदी क्या है, रबीउल अव्वल क्या है, 11वीं क्या है। लेकिन इन उलमा ने आपके इलाके में गांव-गांव में मकतब मदरसा बना के बेटा बेटी को पढ़ा के नबी के नाम पे जगा के सड़कों पे उतारा है, इसके नबी में झूमा है, हाथ में झंडा लिया है, पूरे गलियों को घूमा है, हर जगह जगह झंडा लगाया है और सीना तान के ऐलान करके कहा है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। हाय 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 लाजवाब। इसलिए उलमा किराम की तनख्वाह उनके मस्जिद बाद में बनाइएगा। सुनिए एक चीज, अभी हम बहुत जगह गए देखे हजरत, खास कर दर्द बता रहा हूँ, मस्जिद में टाइल से मत लगाइए, मार्बल बाद में, टाइल से बाद में, मीनार बाद में। पहले इमाम का हुजरा ठीक कीजिए जिसमें वो रहते हैं। इमाम का कमरे में टाइल से हो, वहाँ कूलर हो, वहाँ पंखा हो, वहाँ एसी हो, इमाम का कमरा चकाचक हो, लेटरिन बाथरूम सबका सुविधा हो, पानी का सुविधा हो, टंकी का सुविधा। मस्जिद में एसी मत लगाइए, इमाम लोगों के कमरे में लगाइए। जो इमाम आपके मस्जिद की जीनत है, खूबसूरती है, इमाम भी है। लेकिन एक एक जगह इमाम की हालत, अभी एक जगह गए थे, तिरपाल खींच दिया था इमाम के कमरे में, अफसोस लगता है, और बीच में छेदा था, चूहा मूसा देख रहा था इमाम सोया है कि नहीं सोया। मथवा हुआ, कहा हुआ, बोल उसी तरह रोज आके चेक करके चला जाता है। अफसोस लगता है, क्या हजरत, कसम खुदा की, इमाम के कम जितना कबाड़ा मस्जिद का माल इमाम के चौकी के नीचे सब। हजरत अभी तो एक जगह गए थे तो जनाजा चारपाई जो खाटी है ना, इमाम के कमरे में कोना में टांग दिया था। हम बोले हजरत अगर 12 बजे रात नींद खुल जाए, खाटी देखिएगा, नींद आएगी? बोले नहीं आती हजरत, खाली खटिए दे दे के रहते हैं, कहीं मुर्दा उठना दे। तो जो इमाम के कमरे में इलाके के लोग अगर खाटी चारपाई टांगेंगे, उन लोगों से गुजारिश है कि आप उठ करके रात में जाके सदर के घर में टांग देना। अब जरूरत हो गई, ये लगता है कि मदरसे में एक रूम और बढ़ाना होगा, हालात के तहत लोग ढीठ होते जा रहा है। इसलिए उलमा किराम से गुजारिश है कि एक रूम बनाइए हर मदरसे में, और जब लोग पूछेंगे आप कौन है, बोले हम मौलाना भी हैं, कारी भी हैं, और प्लस हाफिज भी है और आलिम भी हैं। उसके साथ साथ फिर पूछेगा कहा और क्या है, तो अब वो दस्तार जब लेके आएंगे तो पूछेंगे आप अब मेरे यहाँ रहना है, तो आपके क्या क्वालिफाई है, क्या पढ़े लिखे? बोला मौलाना भी हैं, आलिम भी हैं, कारी भी हैं, साथ में कराटा मैन भी हैं, बॉक्सर भी हैं। हर मदरसे में को कराटा मैन के सिखाइए, और हर मौलाना दस्तार के समय उसको कराटा सिखा के भेजिए। एक दो सदस्य इतने खत्म है ना, मारो फजर में सुबह हवा हो जाओ, तुम इमाम पढ़े। मतलब मामूली सदर, हाथ चेहरे में दाढ़ी नहीं, शराब पीता है, और इमाम को मौलवी साहब का करके हेज नजर से देखता है। अफसोस लगता है, हम लोग देखते हैं ना। अब इमाम लोगों को कराटा सीखना होगा। एक दो मुक्तदी बहुत खतरनाक हो गया, तुम वही मन की हवा हो जाओ। हाँ, मस्जिद में रहे चाहे नहीं रहे, 7000 रुपये कहीं कमा लेंगे, या कर ना क्या कहते हैं, मूंगफली बेच के कमा लेंगे। एकदम गुलाम बना के रखा, शादी में 5-5 लाख खर्चा कर देगा, लेकिन इमाम को नहीं देते भैया। इलाके में शादी में डीजे यहाँ बजता है, कैसे इलाके में पटाखा फूटता है? कम हुआ है पटाखा फूटता है? पटाखा फोड़ना बंद करो, शादी खर्चा पढ़ाई में लगाओ। आज क्यों तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा? कभी आपने गौर किया 2020 से मुसलमान जेल के अंदर पड़ा है, आज तक बेल नहीं हुआ। देखा आपने कितने भगोड़े बाबा को पैरोल पे रेज जेल जाता है, जेल आता है, लेकिन हमारे मुसलमान के साथ दोहरी नीति भारत में देख। आपने कभी सोचा
आजाद भारत में जिस मुसलमान ने अंग्रेजों से लड़के देश को आजादी दिलाया, आज हमारे बच्चों को गलियों में नाम पूछ के, आधार कार्ड पूछ के फेरी वाले को पीट के मारा जा रहा है। हमारे बच्चों को जानवर के नाम पे मारा जा रहा है। हमारे मस्जिदों से हॉर्न उतार के नीचे रखा जा रहा है, अजान देना बंद, नमाज पढ़ना बंद, पाबंदी लगाया जा रहा है। आखिर ये दिन क्यों देखना पड़ा? एक दिन क्यों आया भारत के धरती पे? जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भारत में आए थे, मस्जिद में नहीं कदम रखे थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, किसी खानकाह में नहीं आए थे, किसी इमाम के घर नहीं आए थे, किसी सदर के घर नहीं आए थे, किसी हाजी के घर नहीं आए थे। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज प्रथम पहली बार भारत में कदम रखे, 150 राजाओं के बीच में आए थे। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे। पृथ्वीराज की हुकूमत मेरे ख्वाजा गरीब नवाज उसके अंदर आए थे। सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटजल मैदान को पार करते हुए आना सागर को देखा। मेरे ख्वाजा फरमाते, बेटा कुतुबुद्दीन, बड़ी मुश्किल से पानी मिला है बेटा, चटाई डाल दो, वजू गुस्ल करेंगे, दिन का काम यहीं से शुरू करेंगे। मगरिब का टाइम था, जल्दी जल्दी चटाई डाल दिए, वजू किए, वक्तों को जरूरत को पूरा किए, नमाज पढ़ के सब तस्बीह तहलील करके सब आराम करके सो गए। जो ही सुबह हुई, कुतुबुद्दीन फरमाते, बाबा, बोला क्या बात है बेटा, हम लोग बल गलत जगह आ गए हैं। कहा क्या हुआ? कहा यहाँ कोई मुसलमान नजर नहीं था, यहाँ टीका वाला है, चंदनधारी है, भगवाधारी है, जनेवाधारी है, चौफूट है, रोहान है, चौहान है, भगीला है, बड़े बड़े महान है। यहाँ तो मंदिर में घंटा सुनाई देता है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, चुप, यहीं से दिन शुरू करेंगे, यहीं से दिन शुरू करेंगे। आ गए, कहा सब लोगों ने घेर लिया। कहा बाबा, आप लोग टीका के बीच में टोपी वाला कैसे घुस गए? जनवा के बीच में तस्बीह लेके कैसे आ गए? पूजा के बीच में सजदा कैसे घुस गया? मंदिर के जगह में मुसल्ला कैसे आ गया? दाने क्या कहते हैं, त्रिशूल की जगह में दाढ़ी कैसे आ गई? मेरे ख्वाजा फरमाते, कहना क्या है? कहा बाबा, आपका धर्म क्या है, आप किस जाति से ताल्लुक रखते हैं? तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 850 साल पहले, 800 साल से ज्यादा, 750 साल पहले मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में, पृथ्वीराज की हुकूमत में, रामदेव प्रसाद के मंदिर के दरवाजे के सामने में सीना तान के कहा था, मेरा धर्म इस्लाम है, मैं मुसलमान हूं। तब कहा बाबा मुसलमान है तो आप यहां से उठिए, आप मुसलमान हैं प्रस्थान कीजिए, आप मुसलमान हैं यहाँ से यात्रा कीजिए, आप मुसलमान हैं सफर कीजिए। कहा क्यों? कहा ये आना सागर जो देखते हो ना बाबा, ये तालाब में जो जल है, जिसमें जो पानी है, ये हम लोग के लिए शुद्ध है, ये पवित्र है, ये पाक है, ये हम लोग इसी में स्नान करते हैं। 150 राजा आके नहाता है बाबा, तब जाके उसको पूजा करवाते हैं। 150 रानी स्नान करती है, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, तब जाके हम लोग को आत्मा में शांति मिलती है। हे बाबा, आप मुसलमान होकर पानी छुएगा, आना सागर मेरा पानी छूत हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम लोग को शुद्ध नहीं होंगे, छुआछूत हो जाएगा, देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, बाबा हम लोग भस्म हो जाएंगे। आप यहाँ से कृपा करके आप यहाँ से यात्रा शुरू करें। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, एक दिन बीतने दो, कल सुबह जो होगा देखा जाएगा। कहे सुभान अल्लाह। सुबह हो गई, उससे पहले चिट्ठी आ गई, है बाबा कल से आना सागर में उतरना नहीं, छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत लाना। मेरे ख्वाजा के बारवा में चिट्ठी दिया, पढ़ते गए। उनके मुरीद ने कहा, बाबा इसमें क्या लिखा है? एक संदेश आया है राजा की तरफ से। कहा हाँ बेटा, पृथ्वीराज ने संदेश भेजा है कि कल से आना सागर को छूना नहीं है, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत लाना, पानी मत उतरना, वजू गुस्ल बंद है। तब उनके मुरीद ने कहा, बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, जो मंजूर खुदा होगा वही हो। सुबह उठे, मेरे ख्वाजा फरमाते, बेटा कुतुबुद्दीन पानी है? कहा बाबा रात ही खत्म हो गया, ये को कतरा नहीं मचा है। कहा तो पानी नहीं है तो जाओ नहीं, एक कटोरा पानी लेके आओ। कहा नहीं जाएंगे बाबा, सिपाही आके मना किया है, जाएंगे पकड़ लेगा, जेल में बंद कर देगा, पीटेगा, मारेगा, हम नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाता, तू जा,
कटोरा लेके तो जा, जाना तेरा काम है, आना सागर में उतरना नहीं बेटा, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, उसको मत दे, खाली पानी से जाके कहना है, ए पानी, ए आना सागर, क्यों घमंड करते हो, क्यों तकब्बुर करते हो, क्यों बड़ाई करते हो, क्यों इतराते हो? ए आना सागर सुन, एक राजा है जो शाही महल में बैठ के तुमको छूना मना कर दिया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो टूटी चटाई में बैठ के तुमको बुलाया है। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में सिमट के गए। सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके शुद्ध होके पूजा करने, अब पानी ही सूख गया, नहाएगा कहाँ? माथा पड़ के सब बैठ गया। खबर पहुंच गई राजा तक, दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा आना सागर सूख गया। कहा एकदम हाँ, अभी तक पूजा अर्चना नहीं हुआ बाबा, घंटी घंटा नहीं बजा, तुमड़ी तमड़ा नहीं हुआ है, शंख नहीं फूंका गया है, अगरबत्ती नहीं घुमाया गया है। तब राजा उठा, सोच लिया ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये रूह लेके नहीं, ये रूहानियत के साथ आया है। आया, घोड़े पे बैठा, जूता उतारा, ख्वाजा के पास आके कदमों में झुक गए, बाबा गलती हो गई, हे बाबा करम कीजिए, हे बाबा कृपा कीजिए, हे बाबा आवश्यक आप कृपा प्रदान करेंगे तो हमारे लोग, हमारे जनता लोग खुश होंगे। कहा करना क्या है? कहा बाबा पानी नहीं है। कहा कि हम क्या करेंगे, आपने बंद किया था। कहा बाबा गलती हो गई, पानी लौटा दीजिए, नहाइए धोइए बाबा, गुस्ल कीजिए, वजू कीजिए, सब कीजिए, लेकिन पानी लौटा दीजिए। 32,000 भक्तगण आए हैं, अभी तक वो भक्त लोग स्नान नहीं किया, मंदिर में कोई पूजा नहीं हुआ है, घंटी घंटा नहीं बजा है, हमारे रामदेव प्रसाद आया है, वो बाहर भीतर हो रहे हैं, हे बाबा कृपा करे। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन कटोरा लेके जा, दोबारा ढाल दे। जो ही ढाला, ऊपर से मसान, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न हुए, सब लोग पानी के अंदर कूदा, जल्दी से निकला, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, देवी देवताओं को प्रसन्न खुश करेंगे। अब पानी से बाहर निकला, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। अब रामदेव प्रसाद देखते रह गया कि भक्तगण अब तो स्नान करके मुक्ति होके आ रहे हैं, अब उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा की तरफ मुड़ गया और आके कदमों में गिर के कहा, या ख्वाजा बाबा, अजमेर के चटाई पर बैठने वाले जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, ये मेरे हाथ में कागज आया है, ये जामिया फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात का चंदा, मदरसा का चंदा आपको देना होगा, नहीं दोगे तो मदरसा कैसे चलेगा। हम लोग जो ये आलिम उलमा आए हैं, किसी फैक्ट्री से बन के नहीं आए हैं कि तजबीज को बच्चा किसी डब्बा में डाल दो, फैक्ट्री को ना बंद करके घुमा दो, ढक्कन खोल दो, मौला बन के दौड़ने लगेगा। ऐसा नहीं होता कि गिट्टी मशीन बालू है कि डाल दो मसाला बन के निकल जाएगा। इसके लिए मदरसा जाना पड़ता है, घर को छोड़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। आप लोग रुई का तकिया लेते हैं, मदरसा जाके चेक करो, हम लोग ईंटा का तकिया लेते थे, ईंटा का तकिया ले लेके सोते थे, ईंटा में कपड़ा बांध लेते थे, सर के नीचे लेते थे। क्या लगता है आपको? आप लोग रोटी है ना, रोटी आप लोग जैसे तोड़ के खाते हैं ना, हम लोग खाली ऊपर फेंक देते थे, रोटी अपने फट जाते थे, ये उठाता था वो, ये उठाता, ये उठा, चलो जाओ हो गया। तब जाके पढ़े हैं, क्या कितनी मेहनत की जाके। दाल में वजू कर लेते थे, जब पानी नहीं दलिए में वजू करते थे, इतनी पतली दाल होती थी मदरसे में। तब आकर के आज स्टेज पे हम लोग खिदमत की दिन कर, आपके तरह अगर आपके बच्चों की तरह अगर हम लोग करते तो अब बताओ मेरे मजहब का क्या होता। इसलिए इस मदरसे के नाम पे आपको कुछ दे ही के जाना है। बहरहाल मैं आया, मेरी माँ बहन, आपको ज्यादातर जलसों में जाने की कोशिश कम कीजिएगा, घर ही में सुनने की कोशिश कीजिएगा। क्या जी, अगर आते हैं तो उसके लिए आप एहतमाम के साथ आएंगे। खासकर मज़ार में मत जाया कीजिए, उर्स में मत जाया कीजिए, भीड़ भाड़ मेले में मत जाया कीजिए। अपने आप को बचा के रखिए, शोहर से मोहब्बत कीजिए, माँ बाप से मोहब्बत कीजिए। और माशाअल्लाह आज का जलसा जो अगले बार नहीं आए थे उनसे ज़्यादा मजमा भी आया। और इन कमेटियों की कोई गलती थी ना, दावत देने वालों की, ना मेरी कोई गलती थी। ये बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ जिस वजह से हम पहुंच नहीं पाए थे। आज हम पहुंचे, उससे ज़्यादा मजमा है, उससे अच्छा लगा, उससे बेहतर हुआ। लोग कह रहे थे ये लोग दावत ही नहीं दिया, झारखंडी नहीं आएगा,
तो मैं जिस तरह सोशल मीडिया में था तो मैं तो नहीं आता, लेकिन बोला कि नहीं हमको उस जगह जाना चाहिए जहाँ पे ऐसा हुआ है। और मैं 9 बजे दिन आ गया। कोई दूसरा मौलाना कहीं बुला के देख लीजिए, नहीं आएंगे, तारीख रद्द करेगा, उस जगह पे नहीं आएगा। हो सकता है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन नहीं, माँ अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है कि आप बड़ा अच्छा सुने भी हैं, बैठे भी हैं, आए हैं भी हैं, और जिसके माँ की दुआ साथ होती है मुसीबत उसके पार होती है, कोई मुसीबत नहीं आती है, न कोई टच कर सकता है, न कोई मुसीबत कभी आ सकती है। ये अल्लाह का करम है। ये काम कीजिए, इस मदरसे में चंदा के लिए मुझको बोला गया है, चंदा आप थोड़ा बहुत दे के जाइए। मैं मदरसा देख के आया, मदरसे में बच्चियाँ भी होती हैं, मदरसे में बहुत चीज़ की कमी भी है, और मदरसे में तालीम की भी कमी नहीं है, तालीम बहुत अच्छी है, बस उसमें कुछ कमी है, तो सामान की कमी है, दीवार की कमी है, और चीज़ों की कमी है, जिससे आपके हलाल कमाइयों से ही वो मदरसा, जिस मदरसे के नाम पे इतना बड़ा 2-2 मरतबा जलसा हुआ, लोग एक जलसा नहीं कर पाता है, आप 2-2 जलसा कह दे कि चंदा का नाम सुन के कैसे लोग उठता है, इसीलिए हम लोग चंदा नहीं करते। देख रहे हैं चंदा के नाम पे। अब इसमें है कि कोई ऐसा एक आदमी है, ज्यादा नहीं, हमको सिर्फ 5 आदमी चाहिए, 500 रुपया करके, 500 रुपया करके, फिर 5 आदमी, ज्यादा नहीं। हमको छठा आदमी नहीं चाहिए, छठा आदमी 5 लाख भी देगा नहीं लेंगे, जो हम बोल दिए सो बोल दिए। क्या छठा आदमी 1 लाख देगा, बाबा रख लीजिए, नहीं, जब कह दिए तो 1 लाख नहीं लेंगे। तो अगर कोई है इस तरह, एक आदमी पंजतन पाक के नाम पे मासा फातिमा ज़हरा लिल बनात, जिस मदरसे में बच्चियां पढ़ती है, जब तेरी बेटी पढ़ेगी, देखिए एक आदमी मोहुद्दीन भाई 500 रुपया दिया है, हाँ कहाँ के धननिया के 500 रुपया दिए हैं। एक आदमी और लेके आ रहे थे, बेटा छोड़ जा, हट जा, हट जा, हट जा। हाँ 500 बहुत ज्यादा हो गया। हाँ 500, हाँ नहीं 1 लाख अगर देगा नहीं लेंगे, नहीं नहीं 500 लेना है। देखिए 3 आदमी हो गया, और 2 आदमी, माशाल्लाह, 1 आदमी और है। चंदा आप लोग दे ही के जाएंगे, देखिए। और चंदा का नाम उठने से लोगों की बहुत तबीयत खराब, वो सोचता है अभी खाली आने बाद मांगता ही ये लोग है, जब आए हैं तब तो ये लोग भी थक गया। कोई बात नहीं, आप लोग माशाल्लाह दे के जाए। और आप इस जलसे में आए, झारखंडी से आप नहीं मोहब्बत करते हैं, बल्कि झारखंडी आपसे मोहब्बत करता है कि हम आ गए। और माशाल्लाह बहुत देर तक गुफ्तगू भी हो गई, फरमाइशें तो बहुत होती थी, होती ही रहेगी। और ये दोबारा इतना बड़ा जलसा हुआ, इसमें खर्च आता है, और मदरसे में कुछ चीज़ की कमी है, तो इसमें 4 आदमी, 1 आदमी और 500 रुपये ला के देते। कोई है ऐसा? 1 आदमी और देते हैं तो जलसा में तकरीर शुरू हो जाएगी, आगे हम बढ़ेंगे। माँ बहनें भी आई हैं, उनके लिए 2-4 संदेश देना चाहता था, लेकिन अफरा तफरी का माहौल जो शुरू से बना के रखे हैं आप लोग, हमको नहीं लगता कि आप लोग जलसे में आते हैं। लोगों के नाम पे मत आया कीजिए भाई, चाहे वो कोई शायर, कोई मुखर्रिर के नाम पे मत भीड़ लगाइए, नबी के नाम पे आया कीजिए, जलसे के नाम पे आइए, मुस्तफ़ा के नाम पे आइए। झारखंडी के नाम पे आने की कोशिश मत की कि झारखंडी जाएंगे, बैठ जाए लोग, बैठ जाए, ऐसा नहीं भी दीजिएगा, कोई बात और नहीं, याद बैठ रखिए जाए। मेरी तकरीर कभी सुनिए गौर से, बैठ जाए। मैं कोई लतीफाबाज मुखर्रिर नहीं हूँ कि मैं लतीफा बोल के आपको हंसाता हूँ, मेरी तकरीर सर्च करो, मेरी कोई तकरीर में लतीफा दिखाओ, चुटकुल्ला किस्सा कहानी नहीं बोलते। हम हालात हाजरा पे गुफ्तगू करते हैं, जो हमारे समाज में इस वक्त वर्तमान में जो चल रहा है उसी को हम लोगों के बाद बयान करते हैं, जिससे आज आपके सीमांचल नहीं, बंगाल नहीं, बल्कि यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरा हिंदुस्तान में लोग देखने के लिए परेशान रहता है कि झारखंडी को बुलाएं, क्योंकि हर क्लिप मेरा वायरल हुआ है, इतना वायरल हुआ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पूरी दुनिया में, दुबई, पाकिस्तान, कहां से लोग देखता कि हाँ बाबा आप उसी बात को समाज के बीच में रखें जो जरूरत है इस वक्त में, इसी चीज को हम रखते हैं। अब आप और उसी चीज को लोग सोशल मीडिया में, उससे कुछ उलमा, कुछ मौलाना लोग को खलने लगता है भीड़ देख के कि झारखंडी क्या है, इतनी भीड़ क्यों आते हैं। तो भैया आप भी उस लायक बनिए, तो दूसरे पीछे क्यों खींचते हो, दूसरे बुराई क्यों करते हो। अगर आपको अगर लोग नहीं बुला रहे तो हम क्या करेंगे, हम बुलवा देंगे। आपकी उम्र खत्म हो गई तब आपको कौन बुलाएगा, बूढ़ा आदमी को, हम लोग अभी जवान है बुला ले रहा है। अब उसके पीछे ये है, अब एगो नहीं देखते हैं वीडियो पूरा वायरल हो रहा है। भैया हम लोग हमेशा, हमारे उलमा ने बहुत मेहनत की उन लोगों को समझाने में कि हलवा हम लोग जो शेव बनाते पकाते हैं वो साबित है किताब से, लेकिन तुम लोग किताब दिखाई नहीं देगा, इसलिए तुम लोग को कड़ाही में झारखंडी दिखाता है। क्या हजरत हमारे उलमा क्या नहीं बोले,
हम लोग जो खाते हैं शब बारात में वो किताब में है, लेकिन तुम लोग को किताब में हमारे अकाबरीन आज 50 साल से मुनाजरा करते करते थक गए, लेकिन न तुम नबी के नबी को नूर मानते हो, न नबी से तुम मुख्तार मानते हो, न नबी को तुम क्या कहते हैं मुख्तार मानते हो, न नबी पे सलाम पढ़ते हो। तो हमारे से मुनाजरा हो गया। अब झारखंडी आया है, अब तुम कहते हो कि ये झंडा फजूल खर्ची है, कहाँ है? तो तुमको हम किताब में दिखाने जाएंगे, तुम तो मानेगा नहीं, इसलिए तुमको वहां नहीं, तुमको सीधे बांस दिखा देते हैं कि तुम वहां नहीं मानोगे, तेरा बाप तो इनकार कर चुका है कि झंडा कहाँ है, चलो बेटा तुमको हम बांस में दिखाते हैं। तो यही बात को वो लोग बना के कर रहा है कि झारखंड ऐसा बोल रहा है। तो भैया हमारे उलमा समझा चुके हैं, हलवा भी समझा दिए, झंडा भी समझा दिए हैं। अब शबे बारात में मुर्गा हम लोग कभी, हम शब मुहर्रम में कभी मुर्गा जबह कर लेते हैं, तो मुर्गा आप लोग कहाँ जबह करते हैं, कहाँ करते हैं? गर्दन में करते हैं। अब हाल है तो यही सब चीज है। अब एक माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, यही कह रहा है। तो भैया सही बात है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा है। अब सास ससुर कहोगे उसके कदम में तो क्या कहना होगा? उसका जवाब है गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है। अब इसमें कहाँ ना जायज बिदअत शिर्क है जो तुम सोशल मीडिया में बोल देते हो, हमेशा जो मुंह आता बक देते हो। सठिया गया है कुछ लोग सठिया गए, जो चाहता वैसे जिसके। भैया तुमको तकरीर करना, अपनी बात बोलो ना, तुम दूसरे को बुराई क्यों करते हो? स्टेज पे चुगली क्यों करते हो? क्यों करते भरती? हम क्या किसको बिगाड़ लिए हैं? हम अपने तरफ चल रहे हैं, तुम अपने इलाके से चलो। अब तुम्हारा अगर तुम्हारे नहीं चल रहा है तो तुम किसी को टच करके आगे बढ़ना चाहते हो तो झारखंड कोई तकलीफ नहीं है। मुझे कोई मेरी बुराई करे, हम उसको कभी बुराई नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हर बुरा का अंजाम बुरा होता है, बस मैं सब्र करता हूँ, और सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है, जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उनकी होती है। आपने करबला के धरती पे देखा होगा, 22,000 फौज खा पी के आया था, कुरान को पलट देंगे, शरीयत को मरोड़ देंगे, लेकिन नाना के उम्मतियों में, उनके नवासे, उनके खानदान में, उनके घरानों में एक ऐसा चिराग बन के उभरा जो मैदाने करबला गए और आंखों में आंखें डाल के कहा, सुन लो हम पूरा खानदान दे देंगे लेकिन नाना के दीन को झुकने नहीं देंगे। और पता चला कि करबला में जुल्म करने वाले का नामो निशान मिट गया है, सबर करने वाले दुनिया में छा गए। इसलिए मुसलमानों, भारत के लोगों, तू जुल्म का तो तुम सोचते हो तुम उसे सब्र कर लो। आज जो हुकूमत के जानिब से मुसलमान के दोहरी नीति पे खड़ा किया है, तुम सबर कर लो। जब सबर करोगे खुदा तेरे साथ होगा, जिसके साथ खुदा होगा सारी खुदाई उसकी होगी। चलिए इसमें कितना हुआ? एक आदमी कोई है 500 टका दे दीजिएगा, रखिए 600। ऐसा कीजिए, देखिए सुनिए चैनल वालों, तुम लोग बड़ा डिस्टर्ब करते हो। सुनो, एक काम करो, तुम लोग एक साइड कहीं चैनल लगाना, इस तरह लगा देते हो ना, कभी तुम लोग सुभान अल्लाह पढ़ोगे। और तुम लोग क्या करोगे? झारखंडी का अच्छी बात को तुम लोग नहीं करोगे, उसमें माशाल्लाह क्या नाम है खानदान के लिए? मोहम्मद दाऊद 1000 टका, कहाँ के रहने वाले? धनड़िया के रहने वाले। चलो आप मेरा फैन है ना, चलिए माशाल्लाह। लेकिन ठंडा फैन की जरूरत नहीं है बेटा, बड़ी ठंडा लगता है, लेकिन फिर भी चलेगा। एक नवाब नाम देखो और काम देखो। नवाब नाम है तो काम भी नवाब की तरह है। 3100 3100 रुपया, 3100 एक नवाब साहब ने दिया है। जैसा नाम वैसा काम। नाम बढ़िया रखिए। आजकल यबलू, बबलू, डबलू, लोटा, चिलगम, बाल्टी, ये सब नाम लिखना बंद करो। नबी के नाम के साथ मिला के रखो। कयामत के दिन गुनहगार भी रहोगे तो नाम के बुनियाद पे बख्शा जाओगे। इसलिए मौलाना से नाम पूछ के रखना। मौलाना साहब क्या नाम रखेंगे? तो मौलाना साहब बताएंगे, 150 टका लगेगा, मौलाना बता देंगे, है ना। लेकिन अफसोस लगता है कि हम लोग को पैसा आप लोग नहीं दीजिएगा। नहीं लेंगे, अब वो नहीं लेंगे। अब हम लोग जनाजा पढ़ाने में पैसा लेंगे। तुम लोगों को पता चल जाएगा जब बाप का जनाजा सूख जाएगा तब। 5 गो बेटा खाले है खत्म ना जनाजा पढ़ने के लिए। 3 गो दामाद आया VIP बन के स्कॉर्पियो से और बैठ के बल बात ससुर का जनाजा में पढ़ने लगा। तीजाम देखते हैं, तीजाम पूरा मदरसा बेटा लड़का लोग कौन खानी करता है। बाप आपका है, आप 5-5 भाई है, एक बाप है, बेचारा चला गया, बाप का तीजा हो रहा है, बेटा लोग गली में घूम रहा है, लड़का लोग पढ़ रहा है। भैया तुम कब पढ़ोगे बाप के नाम पे कुरान?
3 गो दामाद आया है, बोल कहाँ है, बोल मेरा ससुर का तीजा है और गली में बैठ के पुड़िया खा रहा है। तीजा में पुड़िया की जरूरत क्या है, गुटखा खा रहा है दामाद सब। अब बाप ससुर की साले सवाब में आए हैं। और मौलाना जब आए दुआ करने लगेंगे तो बाप का बूढ़ा जो इंतकाल कर गया, लुंगी गमछा कुर्ता सब कुछ निकाल के, बाबा झारखंडी साहब की इमाम साहब ऐसा कीजिए, ये बाप का लुंगी कुर्ता गमछा चादर है, ठीक नहीं लगता है, किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों, बोले जब बाप ही नहीं रहा तो उसका कपड़ा लता क्या करे हजरत, शुद्ध नहीं लगता है। हम बोले क्यों, बोले छुआछूत की तरह अच्छा नहीं लगता, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले खाली कुर्ते पजामा बाप का कहला रहा है, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी लाके कह देते हो, वो चाबी दे दो कि हजरत जब बाप पे नहीं रहता बाप की गाड़ी क्या करेंगे, लीजिए चाबी हवा। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। सबके पास मोबाइल है, काहे मानेगा, फट से लाइट जला दिया, जला देखा मोबाइल है तो। खाना खाने बैठेगा, इधर मोबाइल इधर भात, मोबाइल ऐसे भात ऐसे, अगर भात के जगह गोबर रख दो गोबरों मर देगा, क्या मोबाइल पे नजर। ये लोग कम बर्बाद नहीं हुआ है हजरत, कसम खुदा की कम बर्बाद नहीं हुआ है। पूरे मोहल्ले का कुकुर नहीं मिलेगा, जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहीं तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया है, वो भी परेशान है। तुम्हारे बेटे इस मोबाइल में, हमारी कितनी बेटियां बर्बाद हो रही, खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन आप आई है, अपनी जवान बेटी को रात में मोबाइल मत देना। होता है आजकल जहां माँ बाप रहते हैं वहां बेटी मोबाइल में टावर गए, किसका फोन है रे, बोल कहाँ टावर है, और वहां से निकली खेत तरफ बाड़ी तरफ बैठ के ठीक 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 ठीक, वहां पावर टावर नहीं पूरा लगता पावर ही आ गया है। तो बेटियों पर नजर रखो, वरना आजकल कच्ची उम्र होती है बच्ची, क्या उम्र है 18-20 साल की बच्ची क्या जानती है, बेचारी भोली भाली बच्ची है। अब वो यहाँ वहाँ देखते देखते यूट्यूब देख रही है, फेसबुक देख रही है, इंस्टाग्राम देख रही है, अजीब अजीब वीडियो फोटो देखते देखते अब लड़की माथा खराब, अब खराब हुआ, दिमाग हैंग तुम्हारा, किसी आवारा लड़का मोबाइल नंबर खोजते खोजते निकाला, उसमें सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है रे, प्यार हो गया है, प्यार, पागल दीवाना। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे, माथा खराब, हमें ब्याह करेंगे तो वही करेंगे, जान दे देंगे, फांसी ले लेंगे, क्या है, बल प्यार हुआ है, ये प्यार नहीं हवस है, ये धोखा है। अरे मैं, मेरी माँ बहन अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा देता, वो गैरों से चैट न करती, बल्कि बेटियां तेरी होती और जबान से सोते सोते कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, अरे खुले आंख सल्ले अलग। आप लोग पैसा दीजिएगा, चंदा दो, हम लोग को पैसा चाहिए, मदरसा में खर्चा है, बच्चियों का मदरसा है, जिस मदरसे में बच्चियां पढ़ती हैं उनकी चाल चलन देखना, जो बच्ची पढ़ती है मदरसे, आपके कोई बच्ची लड़का पढ़ता है उसकी आदत देखना, और जो नहीं पढ़ता उनकी आदत और चाल चलन देखना। एक माँ जब मोबाइल देख के बच्चा दूध पिलाएगी, वो बच्चा कितना बर्बाद हो रहा है पता है। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी, बेटा अब्दुल कादिर पेट में था, जब गौसे आजम दुनिया में आए तो 18 पारा का हाफिज कुरान बन के आए, क्योंकि माँ कुरान पढ़ के सोई थी। तो बच्चा बेटा जो पैदा हुआ वो गौसे आजम पैदा हुआ। आज तेरी बीवी मोबाइल देख के सोती है, एलसीडी देखती है, इंस्टाग्राम चलाती है, फेसबुक देख के सोती है। बाबू बच्चा पेट में 6 महीना 5 महीना 7 महीना बच्चा पेट में है, और माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के मोबाइल देख के सोएगी, तो वो बच्चा उम्मीद करते हो कि गुलाम गौस पैदा होगा, या दिल से बताओ गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा। जब माँ बाप अगर सही रहे
अगर माँ पालक साग खाए, बैगन खाए, मीट मछली खाए, बच्चों को दूध पिलाए तो असर बच्चों पे होता है। तो माँ के चाल चलन का भी असर होता है, बाप की कमाई का भी असर होता है। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को सूखी रोटी खिला के टूटी चटाई में सुला देना मेरे दोस्त, लेकिन कभी खुदा के वास्ते हलाल हराम कमाई कभी बच्चों के मुंह में मत डालना। हलाल का एक लुकमा खिलाना, न लॉटरी का टिकट, न जुआ का पैसा, कभी इधर उधर का पैसा मत खिलाना। 10-20 रुपया कभी आ जाए तो उस पैसे को कभी कमा ले हलाल तो मस्जिदों में मदरसों में दे देना। ये 100 टका क्या लगता है आपका? ये पैसे से आप क्या कर लोगे? जन्नत खरीद सकते हो? नहीं। जन्नत की कीमत तुम 500 टका में कर सकते नहीं, लेकिन अल्लाह कब किस अदा को कबूल कर लेता है ये कहना बड़ी मुश्किल है। हो सकता है कि कोई लाख रुपया दिया नहीं कबूल हो, आपका 100 टका ही अल्लाह अगर कबूल कर ले तो आपका बेड़ा पार हो जाए। कोई पता कि कोई हज किया है वो नहीं, उसका अल्लाह ने हज कबूल किया, तूने एक सजदा किया अल्लाह कबूल कर ले। इसलिए कभी भी छोटी नेकियों को छोटा समझ के मत छोड़ देना, छोटा गुनाह को छोटा गुनाह सोच के मत कर लेना। अल्लाह कब कब मेहरबान होता है, कब करम फरमाता है ये कहना मुश्किल है। इसलिए अब मैं 500 का शर्त उठा दिया, न 400 चाहिए, न 300 चाहिए, न 250 चाहिए, न 200 चाहिए, न 150 चाहिए, न 120 चाहिए, सिर्फ 100 टका करके। अगर यहाँ में एक एक आदमी ईमान से अगर 100 टका दे दोगे, कोई बड़ी चीज नहीं, इसमें 2 रजनीगंधा होगा, 1 पान 1 पुड़िया खत्म। इसमें क्या है? बाजार जाओगे चिकन चिल्ली खत्म, चाउमीन खत्म, गुपचुप खत्म। तो ये पैसा क्या कीमत है हो, इसको क्या करते हैं? हम तो कहते हैं ले लीजिए, जिसके पास है कि ये कीमत है तो ले लीजिए। कोई लेगा ले लो, जब नहीं है जिसके पास नहीं है वो आके ले सकते हो, ले लो। लो है नहीं आओगे कैसे आओगे? लाज शर्म है कि नहीं? आओगे है ना? तो माशाल्लाह ये 100 टका दीजिए। ले बेटा, अरे बाबू सोना 10 टका ठकाने आगे क्या बढ़ता है? सब फैन है। बोल बाबा बोला आपका हम फैन है। इतना फैन हो गया कि सबका कोयले जल गया है, घूमता ही नहीं, खाली फैन बचा है। 100 टका है हजरत, 100 रुपया जल्दी कीजिए जल्दी। मुझको बहुत दूर यहाँ से 4 घंटा का रास्ता जाना है, काफ़ी वो लोग परेशान है। हालांकि जाम भी रोड मिल जाता है, लेकिन देखिए मैं 5:05 के लगभग 5:25 में मैं आया था, लगभग घंटा ही भर होने लगा। तो फिर आप माशाल्लाह थोड़ा चचा दादो अल्लाह ताला आपके आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। 400 रुपया आपने दिया है, चारों खलीफा के सदक़े में, चारों पहर अल्लाह ताला, 5 पहर अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जा बेटा जा जा, चक्कर लगाओ, जा जा जा, जा। तो बोला पेंट देखो, लगता है बम मारा उसका, पेंट देख रहा है, कटा फटा पेंट सटा, गर्दन में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा। चलो बेटा जहाँ दौड़ना है दौड़ो। तबाह किया हुआ है लोग। अलबल हजरत नींद नहीं आती है। हम बोले नींद नहीं आती तो हम लोग अब फूकना बंद कर दिया, फेविकोल रखते, सीधे मार दो चिस्सा ला दो, है ना। हम लोग के फूक में असर खत्म हो गया है, पहले असर था, लेकिन आप लोग जो बेटी बाप से 4-4 लाख लेके हम लोग को खिला दिए हैं, उस दिन से हम लोग के फूक में असर खत्म। हराम पैसा लिए आप खिला दिए मौलाना को। आप 100 टका दीजिएगा, 1 लाख का बाजा खराब कर दीजिएगा। इसलिए ये तार खोल दो। ये तार जो है ये बहुत बवाल किनका है? चैनल वाला है। हमको बोला क्या था, अब इसको हम काट के फेंक देते, चतरिए इसको। चैनल वाला इतना ये क्यों तुम लोग ये सब करते हो? अगर तुम लोग मशीन नहीं लाते हो तार मत रिकॉर्डिंग करो, यहाँ बांधो वहां बांधो, ये क्या तरीका है जी? तुम लोग से हमको तकलीफ होने लगी, वजह कि तुम लोग गलत चीज में डालने लगे। स्टेज में कोई तरह की बात हो जाएगी फौरन डाल देगा, ये नहीं उसको दबा देंगे। अब आलम ओलमा में कोई तरह की बात हो गई, बोलते बोलते उसको जल्दी उठा के डालते। क्या तरीका है भैया? तुम लोग यूट्यूबर हो तो थोड़ा सा सही करो, वरना एक एक चैनल पे मालूम है क्या क्या होता है। अगर वीडियो पे कोई तरह के छेड़खानी, सोशल मीडिया आपको कानून नहीं पता है, सोशल मीडिया का करेक्ट शक्लों में जाके देखना, कभी बर्बाद हो जाओगे, जेल भी जाना पड़ेगा। क्या लगता है किसी की जात से सोशल मीडिया में उछाल दोगे नाम लेकर के, बेल नहीं होता इसका, नॉन बेलेबल केस धरा पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी के जात पे धर्म पे टिप्पणी न करना, याद रखना। किसी के देवी देवताओं पर, किसी के जात पे, किसी के धर्म पे टिप्पणी नहीं करना, वरना बुरी तरह फंस जाओगे, जमानत नहीं देगा। जैसे मोहन झारखंडी हो, चाहे किसी है ना शायर नकीब साहब हो, शायर के बीच में जो किसी के ज्यादा अगर आपने टिप्पणी कर दिया और वो आदमी अगर कोर्ट पहुंच गया तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अलग है, उसका धारा अलग है, बेल नहीं होगा। इसलिए सोशल मीडिया में जब भी डाला करो ठीक से डाला करो, वरना कितना सोशल मीडिया की वजह से लोग कितना जेल में। अभी भी आप परसों लड़का देखें कि नहीं, मुसलमान लड़का, परसों खाली एक पोस्ट किया था, वो लड़का जेल में चला, अभी पकड़ लिया उसको। इसलिए सोशल मीडिया चलाओ तो आप थंबनेल बनाते हो सोच समझ के लिखना,
व्यूज के चक्कर में उल्टा सीधा मत लिख देना, वरना बस जब हम आ जाएंगे अपने पर न तो नहीं छोड़ेंगे कौन क्या है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि खासकर झारखंडी बाबा आज इतना फेमस है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में लोग जानता है। लेकिन आज भी मैं वही हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा भाव है, मेरा घमंड है, आपका फोन नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचिए। एक शायर मुखरी को थोड़ा सा मार्केट में क्या आ जाता है, मोबाइल बंद, क्या हुआ, होटल में आराम कर रहे थे, खत्म। हम लोग भी आराम करते लेकिन मोबाइल का जवाब देते। ये लोग कितने अच्छा पढ़ता है जी, हमारे सीमांचल उत्तर ये कम अच्छा पढ़ा हमारे नेपाली भाई, हालांकि नेपाली लिख दिया, नेपाल कभी गया है कि नहीं पता नहीं चलता है अच्छा पढ़ते हैं कि नहीं, लेकिन इनको नजराना नहीं, हाँ लेकिन इनको नजराना नहीं दीजिएगा। अगर कह देगा 15,000 खाली कह देगा लेंगे 15, अगर कोई बाहर वाला कह देगा 70,000 लेंगे तो उनको तुम दे दोगे, क्या है वो दूर का है, वो कैसा पड़ेगा, क्या पढ़ता है हम लोग जानते हैं हजरत, खाली मैक में खड़ा होगा। 70,000 लेके पहले आया, दिमाग में बसा है कि बड़ा शायर है, 70,000 वाला है, मैक में खड़ा हुआ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गजब हूँ क्या रे, उसका तरन्नुम देखा कैसे मथवा हिलाया, वो 70,000 में से लगा था। अपने मोहल्ला मौलाना मैक में बहुत अच्छा पड़ेगा, बट 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 लगता उठा फेंक देगा। जबकि सुबह मुर्गी लेकर के वहां नहीं जाओगे, उसी मौलाना पास आओगे, अगर वो भी मुर्गी उठा के फेंक दिया तो। और वो भी कीजिए, जब भी मौलाकम जलसा हो, अपने इलाके के इमाम को, जिस मोहल्ले में जलसा हो, उनको मैक में बिठा दीजिए, बीच में 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। वो तरन्नुम से पढ़े ना पढ़े उनको मत देखिए, वो 2-3 शेर पढ़े, 2-4 बात बोले, वो बहाना बना के उसी जलसे में उस इमाम को 10-20 टका, 10-20, 5 रुपया, 10 रुपया जो भी हो नवाज दीजिएगा, ताकि पता है पूरे मोहल्ले में जलसा अगर कुछ हो जाए तो इमाम के सर पर, जलसा में कुछ हो जाए तो इमाम पर, तो कम से कम मोहल्ले में जलसा हो तो इमाम की कुछ मदद हो जाती है। खुदा के वास्ते जब भी गांव में मिलाद शरीफ करो तो इमाम को इस नीयत से देना कि हमारे गांव के इमाम हैं, 10-20 टका दे देना, 150 दे देना। एक इमाम अकेले मस्जिद में सोते हैं, कभी सोचा आप अपने बाल बच्चों के पास सोते हो, इमाम कोहरा पड़ रहा है, बारिश हो रही है, पानी पड़ रहा है, हवा चल रही है, मस्जिद में चुपचाप पड़ा रहता है, अगर कोई जिन्नात उठा के ले गया क्या होगा, कभी सोचा आपने? इसलिए इमाम से मोहब्बत करो। और शबे बारात में एक फातिया में कम से कम 100 टका, वरना एक जगह फातिया पढ़ने गया, देखा के सूजी हलवा रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, वो 5 का सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर बोला क्या हुआ हज़रत, बहुत जल्दी पढ़ दिए, का 5 रुपये में क्या मिलाद पढ़ देंगे, जलसा कर देंगे तुमको। कहने का मतलब है अपने इलाके के औलमा है, आज शादी भी हम कम खर्चा करता है। पड़ाका फोड़ने वालों सुनो, अगर आप इतने बड़े आए वो वादा करो, आपके गांव में अगर कोई पड़ाका लेके शादी में फोड़े, डीजे लेके जाए, उस शादी में जाओगे क्या? हाथ उठा के कहो, जाओगे क्या? जाओगे? देख रहा है, जाओगे? 4 आदमी नहीं जाएगा, बाद बाकी सब जाएगा। ये लोग सब जाने के लिए तैयार है, सोचा अमल नहीं कर पाओगे। क्या लगता है हम झारखंड से आए हैं, एक बेटा है, कितना, एक लड़का, शादी देंगे, कभी भी देंगे, पढ़ रहा है अभी देंगे, उसकी शादी में हम 1 रुपया तक नहीं मांगेंगे बेटी बाप से, 1 फुट्टी कोड़ी चोर नहीं मिलेंगे। है कोई मर्द इस जलसे में खड़ा होकर कदम मौलाना बाबा हम भी बेटा शादी में 1 रुपया नहीं लेंगे, जो बेटी बाप खुशी से दे देगा उसी को तोहफा समझ के ले लेंगे। बेटी बाप अगर शौक से खुशी से तुमको जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा खेत में बनवा लो। नहीं तो है कोई मर्द खड़ा होकर कह दे, है कोई मर्द, देखा कहाँ है? एक आदमी खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, जलसा कामयाब है, यही जलसे का क्या नाम हो गया? 2 आदमी। आप लोग शादी हो गई, आपकी हो गई, तैयारी हो रही, नहीं लिए आप, नहीं लिए, चलिए 2 आदमी और कोई है ऐसा कि नहीं लेंगे? ये लोग नहीं लोगे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नारे लगाओ, नारे तकबीर। क्या नाम हो गया बेटा? क्या है? नहीं लोगे? अच्छा, कितना आदमी इरादा रखे हो कि हम बेटी बाप से मुंह खोल के नहीं, रिश्वत नहीं मांगेंगे, जो खुशी से दे देगा वही लेंगे? कितना आदमी इरादा रखता? हाथ उठाइए तो, हाथ उठाओ। अरे माशाल्लाह, आज का पथार बाड़ी का जलसा तमाम जलसों पे भारी हुआ, जितने इतने लोगों ने हाथ उठा के कहा
इसमें अगर 100 आदमी 200 होगा, अगर 50 आदमी अगर कम अमल कर ले तो 50 बेटी बाप की जो है ना जिंदगी में बाहर आ जाएगी, कर्जा से बच जाएगा। कम खर्चा करता है शादी में। पटाखा फोड़ना बंद होना चाहिए। आज 20 साल से पटाखा फोड़ रहे हो, कोई फायदा मिला? जब फायदा नहीं काम क्यों करते हो? मत करो वो काम जिसमें फायदा नहीं है। 30 साल 20 साल से 10 टका 20 टका 50 टका कम पटाखा फोड़ा, कोई फायदा नजर आया? जब फायदा ही नहीं है फिर पटाखा पीछे क्यों पड़े हो? अब 2026 से पटाखा लेके बेटा शादी मत जाना मेरे दोस्त। अब बेटा शादी में सिर्फ बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा दो, सीधे जन्नत। एकदम रहना माटी लग जाओ, चारों कोना में गड़ो, सीधे हवा। अजब तमाशा बनाया। पटाखा बंद होना चाहिए इलाके में। जिस गांव से इस गांव में बाराती आ जाए, ऐसे दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। ओलमा भी हमारे टेट हो रहे हैं बहुत जल्दी, कमेटी गठन कर रहे हैं, सब कुछ बंद हो जाए। सांस नहीं ले पाओगे हमारे ओलमा, अगर सिर्फ कमेटी मजबूत हो जाएंगे ना, तुम सांस नहीं ले पाओगे। एक पटाखा फोड़ोगे निकाह बंद, गाड़ी वापस। कौन मौला पढ़ाएगा? पढ़ा तो घूमते रहो बीवी लड़की लेकर के, लड़की उधर मुंह, तुम्हारा मुंह इधर। निकाह पढ़ाया ना देखेगा कैसे? लड़की है। घूमते रहो पूरा से इलाका। हम लोग की वजह से तुम लोग है ना जायज काम करें तो खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आप 150 देते जाएं और शायद ये आप पढ़ेंगे कलाम और ना। हाँ माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। मैं 1 घंटा इतने थकने के बाद भी टाइम ले लिया। और मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत करने की बात सुन ले, शोहर से मोहब्बत कर और अपने शोहर के मोहब्बत करना, शोहर से मोहब्बत करो। शोहर की रजा में रब की रजा है। सोशल मीडिया मेरी तकरीर जो सुनते हो उसी को सुनते रहो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर यहाँ आने वाले सुनने वाले